आज की हमारी मूवी है शेमलेस, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम टेडेक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन में टीटी से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता। फिर वो चलती ट्रेन से कूद जाता है और उसे ऐसा करते एक इरिमिना नाम की लड़की देख लेती है जो अभी अभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो टेडेक को देखे जा रही थी और टेडेक भी ये चीज नोटिस करता है। फिर टेडेक अपनी बड़ी स्टेप सिस्टर एनका के घर जाता है। एनका टेडेक को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि टेडेक अचानक से वहाँ आ गया था। यहाँ टेडेक को अनका से पता चलता है कि वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनकर टेडेक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से ही अनका से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। फिर एनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर रात को एनका अपने बॉयफ्रेंड एंड्रेस को घर लाती है जिसकी वजह से टेडेक को सोफे पर सोना पड़ता है। मॉर्निंग में एंड्रेस टेडेक को अपना इंट्रोडक्शन देता है पर टेडेक उससे ठीक से बात नहीं करता। एंड्रेस के जाने के बाद एनका टेडेक से बात कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि एनका को टेडेक का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर स्कूल में टेडेक को इरिमिना दिखती है पर वो उससे बात नहीं करता। उसके जाने के बाद इरिमिना अपने बेस्ट फ्रेंड को टेडेक को दिखाती है और कहती है मैं इसी लड़के से शादी करूंगी। इधर घर पर टेडेक लंच करते हुए एनका से कहता है उसके रूम में किसी का सामान रखा है। एनका कहती है वो एंड्रेज का है, मैं उसे निकाल दूंगी। अगले दिन जब टेडेक खेल रहा था तब उसे अपने दोस्तों के साथ पता चलता है कि एंड्रेज की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। टेडेक ये सब बात एनका को बताता है पर एनका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड्रेज ने उसे इस बारे में पहले ही बता दिया था। और फिर एनका टेडेक से काफी गुस्सा करती है और उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी एक आदमी एनका के घर इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एनका की फाइनेंशियल हालत काफी खराब है और एनका ने काफी महीनों से बिजली का बिल नहीं भरा था। वो आदमी कहता है अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जाएगी। इधर टेडेक गुस्से में अपना सामान पैक करके जाने लगता है तो एनका उसे रोकती है क्योंकि वो पहले भी एक बार टेडेक को भगा चुकी थी जिसकी वजह से टेडेक को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए एनका दोबारा ऐसा नहीं चाहती थी। एनका के रोकने पर टेडेक रुक जाता है। दोनों भाई बहन गले मिलके रोने लगते हैं और बहुत ही इमोशनल सीन हो जाता है। फिर अगले दिन सुपरमार्केट में टेडेक की मुलाकात इरिमिना से होती है। वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं। यहाँ साफ पता चलता है कि इरिमिना टेडेक को बहुत पसंद करती है। ये बात वो टेडेक से भी कहती है मगर टेडेक इसे मजाक समझता है और चला जाता है। घर आकर टेडेक देखता है एंड्रेज एनका के घर में किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। ये देखकर टेडेक एंड्रेज को घर में ही लॉक कर देता है ताकि वो एनका को उसकी सच्चाई बता सके। जब एनका घर आती है तो एंड्रेज की सच्चाई देखकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। इससे टेडेक बहुत खुश होता है। कुछ दिन के बाद बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनके घर की बिजली काट दी जाती है। ये हालत देखकर टेडेक भी पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए टेडेक एरिमिना से फिर मिलता है और उसे देख एरिमिना समझ जाती है कि टेडेक को पैसों की जरूरत है तो टेडेक भी उसे सब बता देता है कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से मेरे घर की लाइट काट दी गई है। तो एरिमिना टेडेक को एक मार्केट ले जाती है जहाँ से वो दोनों एक कारपेट चुरा कर बेच देते हैं पर फिर भी वो पैसे काफी नहीं होते तो एरिमिना अपने घर से पैसे चुरा कर टेडेक को दे देती है और टेडेक बिजली का बिल भर देता है। फिर टेडेक एरिमिना को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। रात को घर पर टेडेक बिजली आने पर बहुत खुश होता है। वो सोचता है अब एनका उस पर गुस्सा नहीं करेगी और उसे एक्सेप्ट कर लेगी। फिर टेडेक ऊपर जाता है जहां एनका बाथटब में नहा रही होती है। टेडेक उसे आइसक्रीम देता है और वो दोनों बैठकर वहां पे ब्रश से आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है। टेडेक नीचे आता है। ये एरिमिना थी। वो टेडेक से अपने फादर के बारे में कुछ बात करना आई थी पर टेडेक उसकी नहीं सुनता और कल बात करने को कहता है और उसे भेज देता है। एरिमिना सैड होती हुई और रोते हुए वहां से चली जाती है पर टेडेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेडेक वापस ऊपर आके एनका के पास आता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है पर एनका को ये बात बुरी लगती है क्योंकि वो उसे अपना भाई मानती थी। आगे रात को एनका को भी ये सब सोच के नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो टेडेक के पास जाती है और उसके रूम में जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है पर टेडेक कहता है मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। एनका को भी ये बात ठीक लगती है। दरअसल उन दोनों की मॉम तो एक ही थी पर उनके डैड अलग थे। एनका और टेडेक पहली बार रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे टेडेक बहुत खुश होता है और तभी सुपरमार्केट में टेडेक एंड्रेज को देखता है। वो ड्रेस खरीद रहा था। वो समझ जाता है कि एंड्रेज एनका के पास जाएगा तो उससे पहले वो घर पहुंचकर डोरबेल खराब कर देता है और जब एंड्रेज वहां आता है तो वो कहता है एनका घर पर नहीं है। एंड्रेज डोरबेल बजाता है और उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो सोचता है कि सच में एनका घर पर नहीं है। आगे टेडेक एनका के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट लेकर आता है पर वो देखता है एंड्रेज पहले से ही
ही घर पर है, क्योंकि एनका ने ही उसे कॉल करके बुलाया था। यानी उनके बीच सब ठीक हो गया है। ये देखकर टेडेक बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे एनका और एंड्रेज एक पार्टी में गए थे, जहाँ एंड्रेज का बॉस एनका के साथ डांस करता है और उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। एनका को ये बात ठीक नहीं लगती, लेकिन एंड्रेज अपने बॉस को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका प्रमोशन होने वाला था। अगर वो कुछ कहता तो उसका बॉस उसका प्रमोशन रोक देता। टेडेक दूर से ये सब देखता रहता है। फिर एंड्रेज एनका के पास आकर बताता है कि एनका को एक रात उसके बॉस के साथ गुजारनी होगी, जिसके बदले उसे प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन एनका को ये मंजूर नहीं था और वो गुस्से में एंड्रेज को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। टेडेक भी उसके पीछे घर आता है। एनका बहुत रो रही थी, वो टेडेक को भी अंदर नहीं आने देती। दूसरी तरफ एनिमिना की शादी हो रही होती है। वहाँ सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, बस एरिमिना ही उदास बैठी हुई थी। हमें पता चलता है कि पिछली रात को एनिमिना टेडेक को अपनी शादी के बारे में ही बताने आई थी, क्योंकि वो टेडेक से बहुत प्यार करती थी। पर टेडेक ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी कुछ गुंडे वहाँ बीच में आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इसी बीच एरिमिना टेडेक के पास जाती है। टेडेक ने पिछली रात एरिमिना की एक बात नहीं सुनी थी, इस वजह से वो उस पर गुस्सा थी और वो भी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उसे गुड बाय किस देकर वहां से चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, उससे शादी करने के लिए। टेडेक जब घर आता है तो देखता है कि एनका ने उसका सामान पैक कर रखा होता है और उसे जाने को कहती है। जाने से पहले आखिरी बार वो दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।